हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो देखिए 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इस रेशनल नंबर्स को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, 7/4 है। ठीक है, अब 7/4 देखिए क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, जबकि रेशनल नंबर लाइन पे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और एक तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए 7/4 है, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव नंबर है। क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो जब पॉजिटिव नंबर हो तो उसमें हम सबसे पहले कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए। तो न्यूमरेटर देखिए इसमें क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो जो नंबर प्लॉट करेगा ये 0 to 1 के बीच में प्लॉट करेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और अगर जैसे -5/6 है तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर में क्या है, इसमें न्यूमरेटर जो है ये छोटा है डिनोमिनेटर से, तो नंबर जो प्लॉट करेगा वो 0 से -1 के बीच में होगा। ठीक है, इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये क्वेश्चन आसान रहेगा। ठीक है, अब देखिए 7/4 को क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, 7/4 को इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना है। ठीक है, 4 1 जा 4 और यहाँ पे 3 हुआ, तो ये आया 1 होल 3/4। अब ध्यान से समझिएगा, ये 1 पूरा पूरा आ गया। ठीक है, और 3/4 बच चुका है, यानी कि इस नंबर लाइन पे मैं अगर यहाँ पे 0 लिखूँ, ठीक है, और 0 से 1 के बीच में, अब देखिए 1 तो यहाँ पूरा पूरा हो गया है, 1 पूरा पूरा आपका आ गया है, लेकिन ये 3/4 ये बता रहा है कि जो नंबर होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। क्लियर? ऐसा अगर मान लिया यहाँ पे 5 होता, 5/3 होता, 5 होल 3/4 होता, तो नंबर 5 और 6 के बीच होता, यानी नेक्स्ट नंबर होता। ठीक है, तो यहाँ 1 और 2 के बीच में है, तो 0 यहाँ पे हमने ले लिया, 1 ले लिया, अब यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। ठीक है, 0 और इस 2 के बीच में ही ये नंबर होगा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे 4 है, 4 में 1 तो हमने ले ही लिया है। ठीक है, इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 4 है, और इसमें वो 1 हमने ले ही लिया है पूरा पूरा। तो अब देखिए इसको मैं क्या करूँगा, 4 पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड को, तो 1 2 3 4। क्लियर? ठीक है, तो ये देखिए 1 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 2/4 और 3/4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो 3/4 है ये यहाँ पे पहुँच गया, नहीं पहुँच गया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखिए 1 पूरा पूरा यहाँ पे था, और ये 3/4 जो हमने इस प्लॉट किया यहाँ पे, तो कितना हो गया, 4 1 जा 4 और 4 3 7/4 हो गया, नहीं हो गया। ठीक है, 1 हमने पहले ऑलरेडी प्लॉट किया था, इसके बाद हमारा जो बच गया था 3/4 हमने बाद में कर लिया। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसको कॉपी कर लीजिए, इसको रफ करते हैं। अब देखिए दूसरा तरीका अगर हम ऐसे लिखें, तो एक नंबर लाइन हम खींच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 0 को हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे, और यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 और 7/4। ठीक है, अब देखिए 4/4 का मतलब क्या हुआ, ये 1 हो गया, और ये नंबर कहाँ प्लॉट किया गया, 7/4 पे। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है,
और दूसरा तरीका ऐसे कर सकते हैं कि हम मिक्स फ्रैक्शन में करके जो नंबर पूरा पूरा है उसको मैं यहाँ निकाल के फिर जो बचता है रेशनल नंबर में उसको मैं यहाँ कर लेता हूँ प्लॉट करके, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, 5/6, इसको भी करते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, देखिए 5/6 की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। अब 5/6 है, माइनस में है, तो जब माइनस में है तो 0 to -1 के बीच में नंबर प्लॉट करेगा, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए माइनस की डिजिट जो इधर होती हैं तो मैं 0 इधर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं 0 यहाँ पे ले रहा हूँ और 0 और -1 के बीच में नंबर होंगे, इसलिए मैं -1 इधर कर दे रहा हूँ, -1 इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, -5/6 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6, ठीक है। अब देखिए 5/6 लेना था तो देखिए 5/6 यहीं पे आ गया, क्लियर। अब 6/6 अगर लिखेंगे तो 6/6 का मतलब क्या है, 6 -6/6 का मतलब ही तो 1 है, -1, तो यहीं पे तो -1 यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लॉट क्या करना था, -5/6 करना था, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसको कॉपी करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना है, तो बस वही काम देखना है कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, सबसे पहले इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए ये सब नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अब देखिए नेगेटिव में अगर है तो ये देखिए ऊपर का जो होता है ये न्यूमरेटर है, ठीक है, और न्यूमरेटर क्या हुआ, ये छोटा है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो जब न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो नंबर कहाँ पे प्लॉट करेगा, 0 to -1 के बीच में, ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 0, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ -1, ठीक, क्लियर। अब देखिए 11 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए क्या है, -2/11 है, क्या है, -2/11 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/11 और -2/11, देखिए मिल गया यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे, ठीक है, कर देंगे। अब देखिए -3/11, ठीक, -4/11, -5/11, तो 2/11 हो गया। अब देखिए -5/11 यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए -6/11 और -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 और -11/11,
ठीक है। अब देखिए -9/11 कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल जा रहा है, इसको यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और -11/11 का मतलब ही तो है 1, ये क्या है -1, यही है। तो -11/11 इसीलिए मैंने पहले ही -1 कर दिया था, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई, नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इसको चलिए कॉपी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर दैन 2, ठीक है। 5 ऐसे रेशनल नंबर आपको लिखने हैं जो 2 से छोटे हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन पे क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखेंगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। इधर भी लिख लेते हैं -1, -2, -3, -4, ठीक है। और हम बढ़ा सकते हैं नंबर इधर, लेकिन हमको क्या पता करना है, 5 रेशनल नंबर केवल पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये मालूम है कि इधर के जो नंबर होते हैं ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये इधर के क्या होते हैं, ये निगेटिव होते हैं। जो पॉजिटिव नंबर होते हैं यही क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिनको हम ग्रेटर बोल सकते हैं। और ये माइनस के जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं, छोटे नंबर होते हैं। क्लियर। तो पता क्या करना है, ये 2 लिखा हुआ है, 2 से स्मॉलर दैन 2 यानी 2 से छोटे, तो कौन से नंबर 5 हो सकते हैं, तो इसमें से हम कोई भी उतार सकते हैं। तो लिख देंगे यहाँ पे 2 से छोटे वाले हम उतार ले रहे हैं 5 नंबर, ठीक है। तो 2 से छोटा देखिए क्या है, 1 है, 0 है, यहाँ पे -1 है, फिर -2 है, फिर -3 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। ऐसे हम कोई भी नंबर 5 उतार सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान था। क्वेश्चन नंबर 3 इसको कॉपी कर लेंगे। हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, ठीक है। देखिए -2/5 और 1/2 के बीच में 10 रेशनल नंबर क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों के नीचे जो देखिए डिनोमिनेटर है उसका हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 है और 2 है, तो 5 2 का अगर एलसीएम लेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो यानी कि यहाँ पे भी 10 लाना है और यहाँ पे भी 10 लाना है, ठीक। तो देखिए यहाँ आपने पढ़ा होगा 6 और 7th क्लास में, ऐसा जब हम काम करते हैं तो देखिए यहाँ पे 10 लाने के लिए किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 2 से अगर कर दूँ मैं, देखिए 2 5 जा 10, और जब मैंने नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -2 2 जा 4/10, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसको भी मैं कर दूँ 10 लाने के लिए, तो 5 2 जा 10 होता है, तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब समझिएगा इस चीज़ को, एक में कितना है -4/10 और दूसरा कितना आएगा 5/10। लेकिन हमको क्या करना है, 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 10 रेशनल नंबर इसके बीच में तो मिलेंगे नहीं, 5 4 9 ही हो रहे हैं, 10 तो मिलेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको दोबारा मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, बड़ा करने के लिए, और भी इससे रेशनल नंबर आपको मिल जाए। यही एक तरीका है, यही आप करेंगे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट, अगर आप समझ रहे हैं तो 3 से कर दे या 5 से कर दे, उससे ज़्यादा बेटर है कि हम 2 से करते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए -4 × 2 कितना हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा, और 10 को हम 2 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इसको भी कर लेते हैं, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 10 2 जा 20 हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिए 10 और 8 18, यानी कि अब हमको 10 रेशनल नंबर मिल सकते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं, इसमें कितने रेशनल नंबर आपके निकल के आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बस हमको 10 ही लेना है। तो देखिए -8/20 है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, -7/20, -6/20,
माइनस का 5/20 माइनस का 4/20। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 हमने इसमें से ले लिया, और भी ले सकते हैं, माइनस का 3/20। ठीक है, अब -2/20 -1/20 भी ले सकते हैं, माइनस का 2/20 माइनस का 1/20। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 3 और हमको लेने हैं। तो चलिए इसके बाद देखिए 0 में ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10/20 है, प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा 1/20 और 2/20। बढ़ाना चाहें आप तो 3/20 4/20 5/20 6/20। ठीक है, लेकिन 10 पूछ रहा है तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि ये आंसर आपका हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 -3/2 एंड 5/3 1/4 एंड 1/2। यानी कि इनके बीच में क्या करना है, रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, और 5 रेशनल नंबर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 1 पार्ट देखते हैं। 1 पार्ट आपका क्या है 2/3। ठीक है, और क्या है 4/5। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया है, इसका एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम जब लेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम ऊपर नीचे 5 से कर देंगे, और इसको हम ऊपर नीचे 3 से कर देंगे। ठीक है, क्लियर। तो देखिए 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 5 3 जा 15 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यानी 10 और 12 के बीच में 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, 2 ही तो मिलेंगे। 11 एंड 11 ही बीच में है। ठीक है, तो फिर मैं क्या करता हूँ, इसको देखिए 2 से करूँगा 20 हो जाएगा, और 24 के बीच में 4 ही नंबर आ जाएंगे। चलिए 3 से कर देते हैं। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/45। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 36/45। इस चीज़ को फिर से समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन लिखा होता है तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम जैसे इसका 5 और 3 का मैंने निकाला तो कितना हुआ 15 हो गया, और डिनोमिनेटर हम पहले सेम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 15 यहाँ पे हो गया, 15 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और 15 लाने के लिए हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसको ही समझना होता है। तो जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, और यहाँ 3 है, अब यहाँ पे तो 15 चलो आ जाएगा, तो 5 से करेंगे 15 होगा। तो 5 से अगर हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में हमको करना भी पड़ेगा, तो इसलिए 5 2 जा ये 10 हो जाएगा। तो 10 ये नंबर हो गया, 15 ये हो गया। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे, 5 3 जा 15, तो 3 से मैं ऊपर भी करूँगा तो 4 3 जा 12 हो जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान देना है कि देखिए डिनोमिनेटर इसका सेम है, तो कंपैरिजन करना है न्यूमरेटर में 10 12 में। तो 10 और 12 के बीच में एक ही नंबर तो आया, बट आपको निकालना कितने हैं 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, बस इस चीज़ को आपको समझना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिट आगे बढ़ानी पड़ेंगी, नंबर्स बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए 2 से फिर मैंने किया इसको, अगर 2 से मैंने किया तो 20 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 20 और 24 के बीच अगर हम बात करें तो 4 ही रेशनल नंबर आएंगे। ठीक है, तो फिर हमने इसको बड़ा किया, 3 से कर दिया, तो 30 और 36 के बीच में अब देखिए हमारे पास 5 रेशनल नंबर आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ 31 है, तो क्या हो जाएगा 31/45, यहाँ 30 है ना, और 32/45, 33/45,
4/45 एंड 35/45 एंड सो ऑन, ऐसे और भी आप लिख सकते हैं। बट पूछ कितना रहा है, 5 रेशनल नंबर्स, इसलिए 1 2 3 4 5 हमने कर दिया। ठीक है, समझ में बात आ गई। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। अब चलिए इसी प्रकार देखिए सेकेंड पार्ट है इसका, तो सेकेंड पार्ट भी करते हैं। तो देखिए -3/2 है और क्या है 5/3 है। ठीक है, तो देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी कि इसको मैं 3 से ऊपर नीचे करूँगा और इसको मैं ऊपर नीचे 2 से करूँगा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा -9/6 और ये हो जाएगा 10/6। तो देखिए -9 और 10 के बीच में 5 रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए नोट कर लेते हैं, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, 1 2 3 4 5। ठीक है, एज सो ऑन। ठीक है, और भी कई नंबर हो सकते हैं। 5 पूछ रहा था तो 5 मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब देखिए 1/4 एंड 1/2 भी कर लेते हैं। 1/4 और कितना है 1/2 है। ठीक है, तो देखिए 4 2 है, दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 और इंटू 4 तो ये हो जाएगा 2/8 और ये कितना हो जाएगा 4/8। ठीक है, अब देखिए 2 और 4 के बीच में 5 रेशनल नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो मैं किससे कर दे रहा हूँ, 3 से कर रहा हूँ। ठीक है, 3 से कर दे रहा हूँ, क्योंकि 2 से करेंगे तो फिर नहीं मिलेंगे, इसलिए 3 से कर रहा हूँ। तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6/8, 3 जा 24 और ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12/24। अब 6 और 12 के बीच में रेशनल नंबर मिल जाएंगे। तो देखिए 6/24 है तो ये हो जाएगा 7/24 और 8/24, 9/24, 10/24, 11/24, 1 2 3 4 5। 5 करने तो 5 लिख दिया, बाकी और भी रेशनल नंबर कई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर दैन -2। अभी आपने एक क्वेश्चन नंबर 3 किया था जिसमें क्या था, स्मॉलर दैन 2 लिखा हुआ था। अब इसमें क्या करना है, ग्रेटर दैन 2 करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना देंगे। क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बना लेंगे। ठीक है, और नंबर लाइन पे हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे और ये आपका क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, और भी हम बढ़ा सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव नंबर भी होता है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, इनफाइनाइट तक इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ग्रेटर देन -2। तो -2 कहाँ है भाई, -2 देखिए यहाँ पे है। ठीक, और हमने इसके पहले बताया है कि जो ये लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड, और इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड। ठीक है, तो राइट साइड यानी कि जिसको हम पॉजिटिव बोलते हैं,
और पॉजिटिव का मतलब प्लस, और ये बड़ा नंबर भी होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर नंबर, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव माइनस स्मॉलर नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमने पहले आपको बताया है। तो स्मॉलर नंबर होता तो हम इधर चलते, ठीक है, लेकिन ग्रेटर नंबर पूछ रहा है -2 से, तो -2 के से ग्रेटर नंबर में आंसर लिख दीजिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, कितने नंबर पूछ रहा है, 5। तो -2 के बाद -1 0 1 2 3 1 2 3 4 5। देखिए 5 नंबर पूछ रहा था, 5 रेशनल नंबर पूछ रहा था, तो 5 ये हो गए, और भी आगे हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इसको चलिए कॉपी कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका लास्ट क्वेश्चन, उसको भी हम लोग करते हैं। इसको रफ कर दे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, फाइंड 10 रेशनल नंबर between 3/5 and 3/4, 3/5 and 3/4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे 3/5 और यहाँ लिखेंगे 3/4। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, 5 4 जा 20 हो जाएगा। इसको मैं कर देंगे 4 से, भाई इस नंबर से इसको कर देना है और इस नंबर से इसको ऊपर नीचे कर देना है। एलसीएम इस यही तो होता है। तो इससे हम कर देंगे 5 से ऊपर नीचे। फिर से ध्यान से देख लीजिए कि देखिए 5 4 का एलसीएम कितना आया, 20 आया, ठीक है। अब 20 यहाँ पे लाने के लिए, इस 5 की जगह 20 लाने के लिए हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 20 आएगा। तो इसीलिए 4 से जब हम इसको करेंगे और ये आपका कितना आ गया, डिनोमिनेटर 20 आ गया, और यहाँ पे 5 से कर देंगे उसका अपोजिट, तो 20 आ गया। तो जब यहाँ 4 से करेंगे तो यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। तो यहाँ 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, क्लियर। और ये 5 से करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अब समझिएगा, यहाँ पे 20 20 तो इक्वल हो गया, बट यहाँ 12 है, यहाँ 15 है, और 12 और 15 के बीच में क्या 10 रेशनल नंबर पॉसिबल हैं? बिल्कुल नहीं पॉसिबल हैं। तो फिर क्या करेंगे हम, तो क्या करेंगे, 2 से करते हैं। 2 से अगर इसको हम कर दें तो 24 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। तो 30 और 24 के बीच में नहीं पॉसिबल है। 3 से अगर करेंगे, देखिए 3 से करेंगे अगर तो 36 हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा। इसके बीच में 10 रेशनल नंबर हो जाएंगे, 5 नहीं होंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मैं 4 से करूँगा, हो जाएगा, ठीक है। 4 से करता हूँ मैं, ऊपर नीचे 4 से क्या करूँगा, मल्टीप्लाई। यही आपको सीखना है ध्यान से, ठीक है। तो 4 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 48/80 और ये आपका हो जाएगा 60/80, ठीक है। अब देखिए 48 यहाँ पे है, 60, अब इसमें 10 रेशनल नंबर पॉसिबल हैं। तो चलिए कर लेते हैं 10 रेशनल नंबर। तो ये 48/80 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 49/80, 49 के बाद 50/80, 51/80, 52/80, 53/80,
54/80 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। 55/80, 56/80, 57/80, 59/80, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो तो गए एंड सो ऑन। और भी हो सकते हैं नंबर, बट 10 रेशनल नंबर पूछा जा रहा है इसलिए 10 मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अब इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।